कैसे हो बच्चों? वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो बच्चों आप लोग सब? तो हम कंटिन्यू करेंगे हमारा लेसन जो है, एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस। कौन है वो? कल्पना चावला। राइट। तो ऑलरेडी जो हमने पढ़ा हुआ है वहां पे बोर्ड पे लिख के रखा है मैंने, ताकि हम रिकैप करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो कहाँ पैदा हुई थी हमारी कल्पना चावला? करनाल, हरियाणा। और फिर उन्होंने फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जॉन पियर हैरिसन से विवाह किया था। तो उनको नेचुरलाइज यूएस सिटीजन भी मिला, इसीलिए उनको अमेरिकन भी कहा जाता है। मगर वो जन्म उनका इंडिया में हुआ था, जो कि हरियाणा करनाल। और उनके फादर के विरुद्ध से उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। फिर आगे मास्टर्स डिग्री यूएसए में गई थी मास्टर्स डिग्री करने के लिए। उन्होंने पीएचडी भी किया था, किसमें? एरोस्पेस इंजीनियरिंग। फिर रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, उन्होंने उनको बुलाया गया था कि रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट एट नासा। 1994 में भी उनको सेलेक्ट किया गया बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। ऑल राइट। यस, ये बुक में ही है बेटा, एन एस्ट्रोनॉट ही लिखा है यहाँ पर, कोई और कुछ नहीं लिखा है। ऑल राइट। तो हम क्या करेंगे अभी? लेसन को कंटिन्यू करेंगे। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम साथ साथ पढ़ेंगे। तो हमने फोर्थ पैराग्राफ में छोड़ा था। 3 पैराग्राफ्स हमारे कंप्लीट हैं। तो हम क्विक क्विक रिकैप करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके। तो यहाँ पर हमने देखा था कि कल्पना चावला कभी यानी शी नेवर ड्रीम दैट शी विल गो टू द स्पेस करके, ये फर्स्ट लाइन पढ़ा था हमने। फिर उन्होंने ग्रेजुएट किया था टैगोर स्कूल से करके पढ़ा था हमने। ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जस्ट रिकैप है, जो बोर्ड पे लिख के रखा है यही है यहाँ पर। फिर उन्होंने बैचलर्स ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया। मैंने बोला था अपोजिशन ऑफ हर फादर। उन्होंने अपने मास्टर डिग्री यूएसए में जाके किया था। देन पीएचडी भी किया था। राइट। उसके बाद में हम फटाफट जाएंगे, क्योंकि हमको आज एमसीक्यू भी ये लेसन पर करना है, और ये सब हम पढ़ चुके हैं बेटा, मैं समझा चुकी हूँ। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कनावेरल, फ्लोरिडा, एंड पार्टिसिपेट इन द सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। राइट। फिर हमने पढ़ा था कि उनके फैमिली ने, जब वो स्पेस पे गई थी तो सबने उनको चीयर किया था, उनके पूरे फैमिली और कैनेडी स्पेस सेंटर वाले, जो उनके साथी थे, यानी कि जो काम साथ में कर रहे थे। जब कोलंबिया लिफ्ट हो रहा था तब सब लोग बहुत उनको चीयर किया था। कोलंबिया क्या है मैंने बताया हुआ है बेटा, ये स्पेस शटल का नाम है जिसमें वे गई थी। ऑल राइट। तो हमने इसका एक रिपोर्ट भी पढ़ा था बेटा, याद है बेटा आपको? फिर उन्होंने शादी किया था जॉन पियर हैरिसन से, वो भी बताया है। और यहाँ पर उनको बहुत सारे प्लेन्स चलाने आते थे, और वो लाइसेंस्ड पायलट थी और लाइसेंस फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी करके हमको मालूम पड़ा है, ये जो पैराग्राफ से। अभी हम जाएंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे बेटा। तो यहाँ से हम, आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट कल्पना चावला बिगैन टू कंसिडर, ये भी हमने पढ़ लिया है मगर यहाँ से शुरू करेंगे। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट कल्पना चावला बिगैन टू कंसिडर अनदर चैलेंज, अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। तो उन्होंने पायलट बनने के बाद उन्होंने सोचा कि चलो मैं नासा में अप्लाई करती हूँ स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए। शी वॉज हायर्ड, उनको हायर किया गया, क्या करके? एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। सो नासा में एक साइंटिस्ट के क्या बोले टाइटल से उसको उनको हायर किया गया, यानी काम पे लिया गया। In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut. So 1994 में उनको सेलेक्ट किया गया as an astronaut. राइट। तो ये हमारा पेज नंबर 46 में थर्ड पैराग्राफ खत्म हुआ बेटा, हम फोर्थ पैराग्राफ में जा रहे हैं। तो इतना तक हमने लास्ट क्लास में देखा था।
ये फोर्थ पैराग्राफ पढ़ रही हूँ बेटा, साथ साथ पढ़िए। आपका पेज नंबर 46 निकालिए, हाथ रख के पढ़िए। When asked what it was like being an woman in her field, तो उनको पूछा गया कि आप एक औरत होके, आप ये जो फील्ड फील्ड यानी कि क्या, जो आप नासा में हो, जो आप एस्ट्रोनॉट हो, तो आपको कैसा लगता है, ऐसे करके जब उनसे पूछा गया तो उनका जवाब क्या था बेटा? शी रिप्लाइड, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. तो वो बोल रहे हैं कि जब भी मैंने पढ़ाई किया, मेरे दिमाग में कभी भी ये नहीं आया कि मैं एक औरत हूँ, या मैं एक छोटे शहर से हूँ, या मैं अलग के देश से हूँ। माने वो इंडिया से है ना, यूएस में गई थी ना बेटा, तो उनको ये सब मायना ही नहीं रखा। बस उन्होंने मन लगा के पढ़ाई की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं औरत हूं, मैं कैसे कर पाऊंगी स्पेस में, या ये भी नहीं सोचा कि मैं इतने छोटे से शहर से हूं, मैं कैसे कर पाऊंगी। तो ये सब उनका मन में नहीं आया। I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them. I pretty much had माने मेरे भी जैसे सबके सपने होते हैं, तो मेरे भी कुछ सपने थे, सुंदर से सपने बोलने का है ना। I pretty much had my dreams like anyone else, I followed them. तो जैसे सभी के सपने होते हैं, वैसे मेरे भी एक थोड़े बहुत सपने थे और मैंने उनको फॉलो किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा यहाँ पे, आई फॉलोड देम। सब सपने देखते हैं मगर कोई भी उसको फॉलो नहीं करता है। अगर फॉलो करोगे ना बेटा, तो जरूर साकार होंगे आपके सपने। तो आप सब लोग ड्रीम कीजिए और उनको जरूर फॉलो कीजिए बेटा। And people who were around me fortunately always encouraged me and said, इफ दैट्स व्हाट यू वांट, कैरी ऑन। तो जो पीपल मेरे इर्द गिर्द थे, अराउंड मी माने बेटा, उनके आसपास जो भी लोग थे, यानी कि उनके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, जो भी उनके अराउंड थे, फॉर्चुनेटली यानी कि भाग्यवश, सौभाग्यवश से, वे लोग सब उनको प्रोत्साहित करते थे बेटा, एनकरेज करते थे कि आपको जो, अगर आपको वो ही चाहिए ना, तो कैरी ऑन। कैरी ऑन यानी उसमें ही जाके आपको जो पसंद है वो कीजिए करके। तो वो बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती है कि जो भी मेरे पास लोग थे, वे मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि तुमको जो चाहिए करो बेटा, खूब पढ़ो। जैसे मैं बोल रही हूँ अभी आपको, जो भी करना है बेटा, जो भी आपको टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, या कुक बन, शेफ बनना है, जो भी बनना है बेटा, दिल से बनिए, दिल से काम कीजिए उसमें। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, आपको जो पसंद है उसमें मन लगा के पढ़िए, मगर पढ़िएगा जरूर बेटा। पढ़ने से आपको है ना बहुत क्या बोले, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा बेटा। राइट। आपको बिजनेस भी करना है ना, तो बेटा भी पढ़ना है बेटा। पढ़ने से वो बिजनेस कैसा चलाना और अच्छी तरह मालूम होगा बेटा। ओके बेटा। तो चले हम अगले पैराग्राफ पर। यस, फिफ्थ पैराग्राफ पर जा रहे हैं बेटा हम। यहाँ पर है देखा, Kalpana's first space mission in Space Shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long। तो यहाँ पर अभी इनका जो स्पेस में जो कोलंबिया में गए थे, उसके बारे में बता रहे हैं। ओके। कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल, कौन सा स्पेस शटल का नाम था? कोलंबिया था। कितना दिन था वो? रिपोर्ट में 16 डेज था बेटा। मैंने बोला था आपको कि राउंड ऑफ के लिए 16 डेज किया है, क्योंकि यहाँ पे 16 घंटा और है ना बेटा। तो 16 घंटा, 34 मिनट्स, ये सब मिला के और एक दिन करके रिपोर्ट में 16 डेज लिखा है। मगर हालांकि बहुत सही तरीके से जानना है तो 15 डेज, 16 आवर्स 34 मिनट्स लॉन्ग, ये ही उनका सफर था उस स्पेस शटल में, जो कि नाम था कोलंबिया। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। तो ये जब सफर, इसमें जब जा रहे थे, तो पृथ्वी का कितनी बार घूमे वो? 252 टाइम्स घूमे। और कितना ट्रैवल किया उन्होंने? 10.45 मिलियन किलोमीटर्स उन्होंने ट्रैवल किया था। ओके। तो ये रहे कल्पना चावला और उनके जो बाकी 6 उनके जो साथी थे, साथ में जो कोलंबिया में सफर किया था। ये सातों 7 लोग ही उसमें ब्लास्ट हो गए थे। जब नीचे आते आते, हम रिपोर्ट में पढ़े थे ना बेटा, तो हम फ्लिप करेंगे।
द क्रू इंक्लूडेड, क्रू माने क्या, जो अभी मैंने दिखाया था सब साथ में मिलके, इनको ही क्रू कहा जा रहा है। ये एक कलेक्टिव नाउन है बेटा, राइट। ये, तो ये जब बोलने हैं बैंड ऑफ म्यूजिशियन, तो ऐसे यहाँ पर क्रू ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, राइट। तो यहाँ पर है, तो हम पढ़ेंगे अभी। The crew included a Japanese, Ukrainian astronaut। तो दो जो क्रू था उसमें एक जापानीज भी थी, यूक्रेनियन भी थी, और हमारी कल्पना चावला जो इंडियन है और अमेरिकन वुमन भी है, वो भी थे सब। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स, तो ये क्रू जो 7 लोग को मिलके यहाँ पर क्रू करके, सभी को क्रू करके बोलते हैं। तो crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space। तो उन्होंने प्लांट्स को भी बोए थे, तो क्या करने के लिए, ताकि स्पेस में खाने का उत्पादन हो रहा है क्या देखने के लिए उन्होंने पॉलिनेशन भी किया था। एंड टेस्ट फॉर मेकिंग मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, तो ये सारे टेस्ट भी किया था, जिन्हें मेटल्स का एंड कंप्यूटर चिप्स का भी उन्होंने टेस्ट किया था। ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 million। सो कितना प्राइस टैग के लिए किया था, $56 million प्राइस टैग के लिए ये सारा उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया था। ऑल राइट, अभी हम जाएंगे हमारा 6th पैराग्राफ के लिए। पढ़िए साथ साथ, अभी तक हम पेज नंबर 46 में ही है बेटा। ऑन द सैटरडे नाइट when the news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief। तो जब सैटरडे नाइट हमने पढ़ा था ना बेटा, सैटरडे नाइट था जब हमको मालूम पड़ा कि कोलंबिया जो है भस्म हो गई है, तो उस दिन सब लोग सदमे में थे, और डिसबिलीफ यानी कि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। बिलीफ यानी विश्वास, डिसबिलीफ यानी कि विश्वास नहीं हो रहा था। The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to the television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived। तो बेटा उस टाइम में यहाँ पे जैसे मोबाइल है वैसे नहीं था, तो इसी टाइम में तो टेलीविजन से न्यूज़ मालूम पड़ता था, रेडियो और टेलीविजन से। तो यहाँ पर तो बता रहे हैं कि यहाँ पर सब पूरे करनाल में पूरे उनके जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स थे वो सब बहुत ही स्लीपलेस नाइट, यानी कि वो सो नहीं पाए थे, क्योंकि उनको जानना था कि जो भी ये बता रहे हैं कि कोलंबिया जो ब्लास्ट हो गई है वो सही है या नहीं है करके, वो सो ही नहीं पाए रात भर। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंड स्लीपलेस नाइट एज thousands of households stayed glued to their television sets in the hope, आशा थी उनको कि दैट कल्पना एंड द क्रू हैड somehow survived, कि कैसे तो करके कल्पना चावला और उनके जो साथिया हैं बच जाते, सर्वाइव्ड यानी कि बच जाते करके, ऐसे एक आशा थी उनमें कि कब ऐसा सुनने में मिलेगा करके टेलीविजन से करके। इसलिए ग्लूड यानी कि जैसे ग्लूड यानी चिपक जाना, तो जैसे बच्चे जब टीवी कार्टून या कुछ देखते हो आप लोग, तो कैसे चिपक जाते हो टीवी पे। चिपकना माने लिटरल मीनिंग नहीं होता कि टीवी पे चिपकना, टीवी को ही देखते रहने का कि कैसा कार्टून है आपका। वैसे ये जो न्यूज़ है, वे जानना चाहते थे कि कहीं तो कहीं कोई तो बताएगा कि कल्पना और उसके जो क्रू मेंबर्स हैं, साथियां जो है वो सरवाइव हो गए हैं, यानी कि बच गए हैं। ऑलराइट बच्चों, तो ये हमको भी ऐसा लग रहा है ना बेटा कि काश हम भी कुछ कर पाते, ऐसा लग रहा है आपको। तो इस बात के लिए एक जर्नलिस्ट यहाँ पर, एक पत्रकार यहाँ पर लिख रही है, शी वॉज अ हीरोइन, इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। तो ये वो क्या कह रहे हैं कि ये कल्पना चावला को एक हीरोइन बता रहे हैं कि, और इनको एक टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिल्ड एन बी एन एस्ट्रोनॉट, ना एक बहुत ही क्षमता होनी, बहुत बड़ा सा क्षमता होना चाहिए कि वो एक एस्ट्रोनॉट बनी है, तो वो भी औरत होके बनी है करके, इसलिए वो बता रहे हैं टेक enormous ability to become an astronaut। You need to know a lot about everything from biology to astrophysics to aeronautical engineering। तो सिर्फ बहुत सारी चीज पढ़ने पड़ते हैं, बायोलॉजी से लेके एस्ट्रोफिजिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ये सारा चीजों को ज्ञान भी होना चाहिए, तभी आप एस्ट्रोनॉट बन सकते हो। तो इस बोलने का मतलब है कि बहुत ही होशियार भी थी हमारी कल्पना चावला। इन दिस एज, यहाँ पे देखिए इन दिस एज यानी ये जो युग में ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, यू मस्ट हैव एनसो एनसाइक्लोपीडिक
ये आपके बुक में स्पेलिंग मिस्टेक है बेटा, यहाँ पर ई के बाद एक ए लिखा है आपके बुक में। करेक्शन कर लीजिए बेटा, एनसाइक्लोपीडिक पीडियाक करके लिखा है, यहाँ पर ए लिखा है, करेक्शन कर लीजिए। एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट, यानी एक एनसाइक्लोपीडिया में कितना ज्ञान रहता है। एनसाइक्लोपीडिया माने क्या बेटा, एक सेट ऑफ बुक्स रहते हैं, उसमें बहुत सब चीजों के लिए बारे में ज्ञान रहता है। तो वैसा है ना, उनको है ना, वो उनको एक इंसाइक्लोपीडिया जैसे कंपेयर किया जा रहा है कि इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। तो एक एस्ट्रोनॉट बनना है तो आपको जैसे एनसाइक्लोपीडिया में नॉलेज है, वैसे आप में नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो वो उनमें थी करके बता रहे हैं। हर अचीवमेंट इज ऑ इंस्पायरिंग। तो हर अचीवमेंट इज ऑ इंस्पायरिंग माने सबको बहुत ही प्रेरणा करने वाली, जिस मुंह खोल के कैसे कितनी बड़ी हस्ती है करे बोलने जैसा उनका जो है अचीवमेंट है करके बोलने का मतलब है। वैसे करते वैसे पढ़ेगा, ऑ इंस्पायरिंग। ओके बेटा, तो क्लियर। सो शैल वी गो। ये पेज नंबर 47 में था अभी तक, तो हम लोग जाएं अभी पेज नंबर 48 में। राइट। ओके, इसमें कुछ डाउट है तो बता दीजिए बेटा। तो लास्ट पैराग्राफ में जा रहे हैं, फिर हम एमसीक्यू करेंगे बेटा। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच द स्काईज हैड बिकम एन इंस्पिरेशन। तो क्या बता रहे हैं, फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, तो बहुत बहुत सारे इंडियंस के लिए जो ये कहानी है कल्पना चावला की, कहाँ की है। अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन एंड टच द स्काईज, यानी कि छोटे गांव शहर से, नगर से है, मगर वो है ना छू गई आसमान को। हैड बिकम एन इंस्पिरेशन। ओके, तो वो एक बड़ी इंस्पिरेशन बन गई सबके लिए। और उसके बाद में क्या बता रहे हैं, in a message that she has sent from abroad, the space shuttle। तो जब वो स्पेस शटल में थी, अबोर्ड, सॉरी अब्रॉड नहीं है, अबोर्ड। अबोर्ड माने मैंने बताया था, जब स्पेस में जाते हो तो आप जब कोई भी फ्लाइट या कुछ भी चढ़ते हो, तो आपको बताया था मैंने कि आई बोर्डेड द फ्लाइट, आई बोर्डेड द बस, ऐसे बोलते हैं ना। तो अबोर्ड, इसके लिए यहाँ पे अबोर्ड बताया है। इन मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अबोर्ड, यानी स्पेस में रहते समय उन्होंने एक मैसेज भेजा था। ओके, क्या मैसेज था वो, साथ साथ पढ़िए। चलिए, कौन सा स्पेस शटल था, वापस कोलंबिया ने मेंशन किया है, किसको भेजा था, टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़। तो वो एक चंडीगढ़ के जो स्टूडेंट्स थे जो कॉलेज में पढ़ रहे थे, उनके लिए एक मैसेज भेजा था, यानी संदेश भेजा था। क्या भेजा था, कल्पना सेड द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डस एग्जिस्ट, यानी जो रास्ता है, जो आप सपना देख रहे हो और जो सफलता है, वो जो रास्ता है, यहाँ एक, मान लीजिए यहाँ पर, मैं बताती हूँ, मान लीजिए यहाँ पर आपके ड्रीम्स हैं। ओके, यहाँ पर आपके ड्रीम्स है, और यहाँ पर आपके जो, जहाँ सक्सेस है, आपको जहाँ पहुंचना है, जो ये जो रास्ता है ना, यहाँ से यहाँ पे जाने तक का जो पाथ है, पाथ यानी कि जो रास्ता है, ये जो रास्ता है मैं बता रही हूँ, ये जो रास्ता है वो कैसा है, वो क्या है, एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट, ये जो रास्ता आपको ये पैद यहाँ से, ये जो ड्रीम्स है, ये जो ड्रीम्स है, ड्रीम से लेके यहाँ पर जो आपका जो सक्सेस है, यहाँ से यहाँ जाने का जो रास्ता पाथ है, वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो है। सब लोग बोलते हैं वो उसको तो लक है, वो तो हो गई, ऐसे नहीं, वो पाथ है, मगर आपको क्या करना है, यू मे हैव द विशन टू फाइंड इट। ये जो मार्ग है ना, जो जाने का मार्ग है, आपको उसका जो है विशन होना चाहिए, यानी आपको उसको देखने की सिर्फ कमी है, जो यानी कि विशन में अगर छोटा सा एक आंख बना देती हूँ विशन बताने के लिए। ओके, तो ये आपको जस्ट देखने की दूरी है बेटा, ये विशन आपको देखने की दूरी है। द करेज टू गेट ऑन टू इट, यानी कि जो साहस है, आपको विशन भी होना चाहिए और करेज, साहस भी होना चाहिए इस बात पे जाने के लिए, तभी आप पहुंच पाओगे बेटा, उनका बोलने का मतलब है। तो ये ही उन्होंने उन्होंने बताया था, कोलंबिया में वो जो स्पेस शटल में थी, वहां से उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बताया था, मैसेज पहुंचाया था कि द पाथ
फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डस एग्जिस्ट, कि जरूर वो पाथ है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, आपको वो सिर्फ विजन आपको सबको मिले, और आपको साहस भी मिले कि गेट ऑन टू इट। ऑन टू इट यानी कि रोड पर आपको वो जो पाथ पे चलने का, आपको वो उसका मार्ग आपको दिखने को मिले। और विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, यानी कि आपको सबको मैं बहुत ही बधाई देती हूँ कि आप लोगों को वो जो जर्नी है आपको प्राप्त हो, वो सफर है आपको सबको अच्छा सा जाए, अच्छा ग्रेट जर्नी हो आप सभी का। क्योंकि वो सब भी स्टूडेंट्स है ना बेटा, पढ़ाई कर रहे हैं ना, आप जैसे स्टूडेंट्स हो, तो आप इसको बहुत सीरियसली लीजिए। और आप भी, आपका जो भी ड्रीम्स है और उसको पहुंचने के लिए आपका जो राह है, जो पाथ है, उसमें आप जो विजन है उसको विजुअलाइज कीजिए। माने विजन माने आप उसको साकार करने के लिए उसको विजुअलाइज कीजिए और साहस कीजिए। उस अगर उस रास्ते पर बहुत कठिनाइयां है तो भी बेटा कोई बात नहीं, उसको साहस के साथ डील करके आप आगे बढ़िए। और कल्पना चावला ने जी आपको भी बोला है बेटा, विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, तो आपको भी ये ले लीजिए। और आप लोग सब अपने जिंदगी के सफर में बहुत बढ़िया सा कीजिएगा बेटा। मैं भी आप सबको विश करती हूँ कि आप सबका जर्नी बहुत ही ग्रेट हो। ऑल राइट बेटा। यस, तो बहुत सुंदर सा लेसन है बेटा, इसमें सीखने के लिए बहुत है। There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams. तो लास्ट में उन्होंने बोला है, there will be surely many to start off on this journey to fulfill their dreams. बहुत सारे लोग हैं जो इस जर्नी को शुरुआत करेंगे और उनके सपनों को साकार करेंगे करके भी बोले हैं। ऑल राइट, तो हमने ये पूरा लेसन कंप्लीट कर लिया है हमारे कल्पना चावला का। राइट। यस। तो अभी कुछ डाउट है तो जरूर पूछिएगा बेटा, नहीं तो हम सीधा एमसीक्यू पर जाते हैं। तो ये रहे हमारे पूरा लेसन का स्लाइड्स, जहां पर आज हमने यहाँ से पढ़ा था, यहाँ से पढ़ा था हमने कि कैसा उनका सफर था, कितने दिन का था, कितने घंटों का था, सब डिटेल में हमने पढ़ा था। और कैसे वे स्पेस में से उनके स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज दिया था, वो सब हमने पढ़ा था। ऑल राइट। तो एमसीक्यू से जाने से पहले हम छोटा सा एक मैच कर लेंगे जो बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, और फिर हम एमसीक्यू पर बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, अनप्रेसिडेंट स्पेस ट्रेजेडी, अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड, वो क्या है मैंने बताया था, पहला रिपोर्ट में पढ़ा था, यानी कि वो जो है कभी नहीं हुई है। अ सैड एक्सीडेंट ऑफ अ काइंड दैट इज नेवर हैपन बिफोर इन स्पेस, यानी कि स्पेस में कभी नहीं हुआ है कभी। तो वो ही आंसर है आपके पेज नंबर 49 में है बेटा ये एक्टिविटी। तो आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, आपके बुक में ही है, आप लोग सिर्फ उसको मैच कर लीजिए। तो पहला वाला अनप्रेसिडेंट स्पेस है, फिर दूसरा जो है सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर है। तो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर ले क्या है, अ पर्सन, कहाँ पर है अ पर्सन, यहाँ पर है, अ पर्सन with correct qualification to teach a person to fly planes। तो यानी कि जो क्वालिफाइड है प्लेन्स चलाने के लिए, सिखाने के लिए, उसी को ही बोलते हैं सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। और कौन थे हमारे सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, हमारी कल्पना चावला भी थी और उनके पति भी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर ही थे। ओके बेटा, जो जॉन पियर हैरिसन करके मैंने बताया था आपको। उसके बाद में आपके बुक में है स्पेस मिशन। स्पेस मिशन क्या है, अ सेट ऑफ जॉब्स डन टू बी डन इन स्पेस बाय ग्रुप्स। तो एक मिशन के लिए जाते हैं कहाँ पर, स्पेस में, और ग्रुप्स में जाते हैं। यहाँ पर कोलंबिया में कितने लोग थे बेटा, 7 लोग थे, करेक्ट। और दूसरा क्या है, दूसरा है अपना सुपर स्पेशलाइजेशन, यहाँ पर है। तो इसका आंसर क्या है बेटा, सुपर ग्रेट एक्सपर्टाइज इन लिमिटेड, यहाँ पर है हमारा ग्रेट एक्सपर्टाइज, यहाँ पर है ग्रेट एक्सपर्टाइज इन अ लिमिटेड फील्ड और अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनको ज्यादा एक्सपर्टाइज है, यानी कि उसमें निपुण है, वे विशेष रूप पे उसमें निपुण है वे। वापस यहाँ पे भी एनसाइक्लोपीडिक, ए स्पेलिंग है बेटा, एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज। तो क्या है बेटा, हैविंग नॉलेज, हैविंग
नॉलेज ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट का एक ही साथ ज्ञान है, उसको ही बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज, जो कल्पना चावला में थी। हमने पढ़ा था, वो रिपोर्टर ने उनके बारे में बताया था। अगला क्या है? ऑ इंस्पायरिंग है। ऑ इंस्पायरिंग मीन्स समथिंग दैट कॉजेस फीलिंग्स ऑफ रेस्पेक्ट एंड वंडर। तो ये जो रिपोर्टर हमको बता रही है कि कल्पना चावला का जो लाइफ स्टोरी है वो ऑ इंस्पायरिंग है, उसका मतलब क्या है बेटा? समथिंग दैट कॉजेस फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट एंड वंडर, कि उनके ऊपर बहुत ही हमको सम्मान आता है और आश्चर्यचर होता है। Nowadays, in these times, in this age, तो ये हुआ हमारे आंसर्स। लिख लीजिए बेटा। सिर्फ मैच करना काफी है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। तो चलिए अभी एमसीक्यू पर जाते हैं। और सभी लोग इस लेसन पर मैंने बहुत रिकैप भी कर लिया है और आपको पूरा समझा भी दिया है। ठीक है बेटा। Kalpana Chawla was the first woman of Indian origin to go into dash a politics, medicine, space, tech, teaching। बहुत इजी है बेटा। कल्पना चावला was the first woman of India origin to go into, इन चारों में से किस में वो चुनी थी? कौन सा फील्ड? पॉलिटिक्स, मेडिसिन, स्पेस या टीचिंग? थोड़ा टाइम हो गया बेटा, मैंने टाइम का ध्यान नहीं रखा। आई एम सो सॉरी अबाउट इट। राइट। इतना कल्पना चावला लेसन के अंदर हम ये हो गए, लीन हो गए कि हम टाइम का ध्यान नहीं रखे। कल्पना चावला वॉज बोर्न इन डैश। ए हरियाणा, बी पंजाब, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। कहाँ पर जन्म हुआ था उनका? बहुत इजी सवाल है बेटा, आप लोग सब कर पा सकते हो। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ टू लिख के आंसर कौन सा है ABCD लिखना काफी है बेटा। विच कंट्री डिड कल्पना चावला लेटर सेटल इन? कौन से कंट्री में उन बाद में वे सेटल हो गए, यानी कि वे रह गए? वो कंट्री में कौन सा था? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी इंग्लैंड। राइट। हो गया। C3 लिख के ABC लिखिए, बहुत इजी है। हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स accompanied कल्पना चावला ऑन हर स्पेस मिशन? कितने एस्ट्रोनॉट्स उनके साथ में थे? चार, पांच, छह या सात? 4, 5, 6 और 7? हो गया बेटा। द नेम ऑफ कल्पना चावला's फर्स्ट स्पेस शटल? तो स्पेस शटल कौन सा था? कोलंबिया, चैलेंजर, एटलांटिस, डिस्कवरी? हो गया बेटा। मैं जाऊं अगला। कल्पना चावला and her crew members died because, क्यों? क्यों मारे गए कल्पना चावला, उनके क्रू? ए द शटल लॉस कांटेक्ट, क्योंकि उनका शटल जो है कांटेक्ट लूज कर लिया। द शटल ब्रोक अपार्ट ऑन री एंट्री। द री एंट्री माने वापस आना। द शटल एक्सप्लोडेड ड्यूरिंग टेक ऑफ, जो टेक ऑफ होने के टाइम में ही वे वो भस्म हो गया। टेक ऑफ यानी जब ऊपर जा रहा था तभी एक्सप्लोड हो गया। दे लॉस्ट ऑक्सीजन सप्लाई, यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई चली गई थी। इसमें से कौन सा है बेटा? ऑप्शंस लिखने हैं तो ये लिख लीजिए, क्योंकि ये आपके बुक में सिर्फ एक ही मेंशन किया हुआ है। हो गया बेटा। हो गया। द कोलंबिया शटल डिजास्टर हैपेंड ऑन, कब हुआ था? 1 फरवरी 2003, 2 फरवरी 2002, 31 जनवरी 2003, 15 अगस्त 2003? ये हमने रिपोर्ट में भी एक MCQ किया था, तब आपको मैंने बताया था आपको। क्या? ये सारा आपका बुक में ये तारीख है, तो आपको मालूम होना चाहिए, अभी तक हमने रिकैप भी किया था।
Kalpana Chawla is remembered as a symbol of dash. A, discipline and courage. B, hard work and determination. C, friendship and kindness. और क्या है बेटा? डी, नॉलेज एंड विस्डम. ओके, हो गया बेटा. कल्पना चावला इज रिमेम्बर्ड यानी उनको कैसे याद किया जाता है? कौन सा, कैसे करके याद किया जाता है? डिसिप्लिन के लिए, यानी एनकरेज के लिए, हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन के लिए, या फ्रेंडशिप एंड काइंडनेस के लिए, या नॉलेज एंड विस्डम के लिए? कौन से इसके लिए? हाउ मेनी डेज डिड कल्पना चावला क्रू स्पेंड इन स्पेस ड्यूरिंग द कोलंबिया? कितने दिन? 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 16 दिन? कौन सा, कितने दिन कल्पना चावला वहां पे कोलंबिया मिशन में थी? तो लास्ट सवाल पर जा रहे हैं बेटा हम. व्हाट मैसेज डज कल्पना चावला लाइफ गिव टू द स्टूडेंट्स? तो कल्पना चावला का के लाइफ से स्टूडेंट्स को क्या मैसेज मिलता है बेटा? यहाँ पर पूछा गया है कि क्या मैसेज मिलता है. कल्पना चावला ने क्या मैसेज स्टूडेंट्स को दिया था वो नहीं पूछा है. कि कल्पना चावला के जिंदगी से बच्चों को या स्टूडेंट्स को, क्या छात्रों को क्या मैसेज मिलता है, क्या संदेश मिलता है? A, to focus only on studies. B, to dream big and work hard. To avoid risk in life. To settle abroad. यानी बाहर, अब्रॉड में जाके बस जाओ, या विदेश. अब्रॉड यानी कि विदेश. ओके, जाएं अभी, आंसर्स पर जाएं बेटा. क्या संदेश मिल रहा? क्वेश्चन लिखना है, लिख लीजिए. व्हाट मैसेज डज कल्पना चावला's लाइफ गिव टू स्टूडेंट्स? To focus only on studies, to dream big and work hard, to avoid risk in life, to settle up abroad. आंसर्स देख लीजिए बेटा. पहला वाला, स्पेस में उन्होंने, कल्पना चावला वॉज फर्स्ट वुमेन कहाँ पे जाने के लिए? गेट इन टू द स्पेस. कल्पना चावला वॉज बॉर्न इन हरियाणा. विच कंट्री डिड कल्पना चावला लेटर सेटल इन? अमेरिका. इसलिए उनको अमेरिकन नेचुरलाइज सिटीजनशिप मिला था, राइट? हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स? कुल मिला के 7 थे, राइट? नेम ऑफ कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस शटल कोलंबिया, राइट? कल्पना चावला एंड क्रू मेंबर्स डाइड बिफोर बिकॉज, क्या होने की वजह से? द शटल ब्रोक अपार्ट ऑन री एंट्री. जब वापस आते समय वो शटल पूरा टूट कर भस्म हो गया. ओके, कौन सा तारीख था जब ये हुआ था? 1 फरवरी 2003 में, नॉट 2002. ओके. कल्पना चावला इज रिमेम्बर्ड एज अ सिंबल ऑफ हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, यानी कि बहुत ही मेहनती थी. और डिटर्मिनेशन यानी बहुत ही अपने में, जैसे आपको सब स्टूडेंट्स को उन्होंने संदेश दिया था कि मार्ग है, सिर्फ आपको देखने की दूरी है. तो वो बहुत डिटरमाइन थी अपने, क्या बोले, जो भी पाने के लिए. कितना समय उन्होंने मिशन में स्पेंड किया? 16 दिन. व्हाट इज द मैसेज? क्या बोलना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स को? कल्पना चावला के लाइफ से क्या मिला हमको? टू ड्रीम बिग एंड वर्क हार्ड, कि ये ना बड़ा सा ड्रीम करो और उस पर मेहनत करो. सिर्फ ड्रीम करना नहीं, उस पर मेहनत करके आगे बढ़ना है हमको. तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप लोग को सारे एमसीक्यूज भी आपको समझ में आए होंगे, और आपको लेसन बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा. तो आज के लिए इतना ही. एक 4 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, क्षमा चाहती हूँ. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद. धन्यवाद. थैंक यू.